गजा की मौजूदा सूरत हाल बहुत नाजुक है। हमास अब गजा पर अपना पूरा कंट्रोल खो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 75 to 80% एरिया अब हमास के कब्जे से निकल गया है और अब ज्यादातर इलाका इसराइली फोर्सेस के कंट्रोल में है। सिर्फ कुछ हिस्सों पर हमास का कंट्रोल अभी भी मौजूद है। इसराइल ने गजा के अंदर नए सिक्योरिटी कॉरिडोर्स बना लिए हैं। इन कॉरिडोर्स के जरिए गजा अब प्रैक्टिकली अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जहाँ से इसराइली फौज अपना कंट्रोल और ज्यादा मजबूत कर रही है। ये स्ट्रेटेजी हमास की मूवमेंट को बहुत हद तक रोक रही है। इंसानियत की सूरत हाल बहुत शदीद है और गजा के अंदर हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़कर कैंपस और सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स और मसाजिद तक तबाह हो चुके हैं। बेसिक जरूरत की चीजें, खासकर पानी और खुराक की बहुत बड़ी कमी है। बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की जिंदगी बहुत मुश्किल में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंसानी क्राइसिस कहते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से अभी तक कोई बड़ा ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हमास ने रिसेंट में एक 60 दिन का सीज फायर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स का एक्सचेंज शामिल है और इसराइल की तरफ से अभी तक इस पर पूरा एग्रीमेंट नहीं दिया गया है। उनकी डिमांड ये है कि हमास को पूरी तरह से बेअसलाह कर दिया जाए और उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ खत्म हो। तो कुल मिलाकर गजा की मौजूदा सिचुएशन ये है, एक तरफ से इसराइली अपना कंट्रोल मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ से गजा के लोगों पर इंसानी और माशी बहुत बड़ा बोझ है। ये क्राइसिस सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी कंसर्न बना दी गई है।